A big hello to everyone. Good evening, one and all, dear learner. I hope, dear learner, you all are fit and fine. So, dear learner, I am apologize because I was not feeling well. So, I thought I should not, just teach today. But I thought कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी जो कंटिन्यूटी है, जो आपकी पंक्चुअलिटी है, वो बनी रहे. तो आज मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा लेक्चर लाया हूँ जो डिफरेंट हमारे टॉपिक से है, जो हम अभी आजकल पढ़ रहे हैं इवनिंग 7:30 पे. तो आज आपकी थोड़ी लेक्चर के अंदर भी डिले. सो टुडे इन दिस लेक्चर वी शैल बी कवरिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट करेंसीज ऑफ कंट्री और उनके ऊपर बात करेंगे. उसके बाद हम इसके कुछ ट्रिक की बात करेंगे ताकि आपको डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज का पता लग पाए. तो आज के इस छोटे से लेक्चर के अंदर हम रुपी जो करेंसी है वो किन किन कंट्री की है उसके बारे में देखेंगे. लेकिन हम देखेंगे सिंपल सी एक ट्रिक से, बहुत ही चुटकियों में आपको वो मीन्स विद इन सेकेंड्स आप डिफरेंट कंट्रीज जिन जिन की करेंसी यहाँ पे रुपी है उनके बारे में आपको पता चलेगा. और ये लर्नर ये सभी अगर आप जेकेपीएससी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो उसके अंदर कभी ना कभी ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको भी अच्छे तरीके से अटेंड करें. हम कल से फिर से एक बार वापस आएंगे अपने उसी ट्रैक पे जो हमने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी शुरू करा है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और टुडेज वंडरफुल सेशन. ये भी छोटा सा सेशन है बट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा. एट लास्ट यू मस्ट मेंशन योर एक्सपीरियंस ऑफ टुडेज लेक्चर कि आपकी आज की लेक्चर कितनी बेनिफिशियल रही है आपके लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली, तो वो भी आप एक बार मेंशन कर सकते हैं. डियर लर्नर, अगर आपके माइंड में अभी तक क्वेश्चन चल रहा है कि हाउ मेनी करेंसीज आर देयर इन दिस वर्ल्ड, अगर आप इस दुनिया की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो 2021 तक इस वर्ल्ड के अंदर कितनी करेंसीज हैं, यानी अब तक वर्ल्ड के अंदर कितनी करेंसीज हैं, तो आपके लिए यहाँ पे एक आंसर है कि अगर आप बात करें वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास लगभग 180 यहाँ पे जो करंट कंट्रीज़ है उनकी करेंसीज है जो अलग अलग है. किसी की रुपी है, दिनार है, उसके बाद डॉलर है, पीसो है, यूरो है, पाउंड है, रियाल है. तो इस तरीके से हम सभी की बात करेंगे. उसके बाद यहाँ पे हम जियोग्राफिकल भी कंडीशन से भी देखेंगे कि ये कंट्री कहाँ पे पड़ती है, उनकी कैपिटल्स की बात करेंगे, उनके कंटिनेंट की बात करेंगे. और उसके बाद जो सबसे मेन इस सीरीज के अंदर आप सभी के लिए होगा वो होगी ट्रिक, यानी चुटकियों में आप इनकी जो करेंसीज है वो कंट्रीज के साथ साथ कौन से कंटिनेंट के अंदर ये फॉल करती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आपको पता चला कि 180 कंट्रीज की करेंसीज हैं अभी तक, अगर 2021 की बात करें, 2021 तक बात करें. उसके बाद अगर आपको कोई पूछे यानी ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज करी जाती है, तो ये यूनाइटेड नेशन एक अथॉरिटी है जिसके द्वारा इन करेंसीज को ऑथोराइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है. उसके बाद इफ एनीबॉडी विल आस्क यू व्हाट इज द ओल्डेस्ट करेंसी इन दिस वर्ल्ड, तो आपके पास अगर ओल्डेस्ट करेंसी की बात करें तो जो ब्रिटिश पाउंड है वो आपकी इस वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट करेंसी है जो लगभग 8th सेंचुरी के अंदर बनाई गई है, जो आजकल ऑफिशियल चलती है. डियर लर्नर, अगर आप इंडियन रुपी की बात करें तो ये लगभग जो इंडियन रुपी की जो एवोल्यूशन थी, जो स्टार्टिंग थी, जो बिगनिंग थी 3rd सेंचुरी के अंदर हुई थी. लेकिन इसको उस तरीके का एक यानी चेंजिंग इसके अंदर आती रही, एवोल्यूशन इसके अंदर आता रहा. तो उसके बाद 1940 से लेके 1948 या फिर आप 26 आप जनवरी 1950 की बात करें तो वहाँ तक इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई, तो इसीलिए इसको नहीं माना जाता है. तो आजकल का जो सबसे आज तक का जो सबसे ओल्डेस्ट करेंसी है वो ब्रिटिश पाउंड है. तो ये आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद अगर आपको कोई पूछे कि आज की जो सबसे ज़्यादा नई जो करेंसी बनी है वो कौन सी है, यानी न्यूवेस्ट करेंसी इन दिस वर्ल्ड अगर बात करें तो वो साउथ सुडानीज पाउंड की जो है वो करेंसी जो 2011 में यहाँ पे डिक्लेयर करी गई थी. अब कब करी गई थी ऑफिशियली डिक्लेयर, अगर आप बात करें तो जुलाई 18 2011 के अंदर जो अभी तक की जो न्यूवेस्ट यानी इस मॉडर्न टाइम की जो न्यूवेस्ट करेंसी जो अडॉप्ट करी गई है किसी कंट्री के द्वारा तो वो है साउथ सुडानीज पाउंड है यहाँ पे. तो आई होप ये 2-3 चीज़ें इस स्लाइड से आपको न्यूली जानने को मिली होंगी. उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे और आगे बात चली तो अगर बात करें यहाँ पे इंडियन रुपी की बात करें, INR का मतलब है इंडियन रुपी की बात करें तो ये क्या है, किस तरीके से इसके बारे में जानते हैं. सो डियर लर्नर, कीप वन थिंग इन योर माइंड, आई शैल बी कवरिंग द डिफरेंट लेक्चर फॉर यू. उसके अंदर हम डेफिनेटली रुपी के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद अपने नोट्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे 500 का नोट होता है, 2000 का नोट जो होता है, 100 10 रुपये की कब से इनकी चेंजिंग बनी, उनकी सभी हिस्ट्री के बारे में, इनके सभी सिग्निफिकेंट रोल के बारे में देखेंगे. लेकिन आज यहाँ पे मैंने अच्छा समझा कि मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा सा मैं आपको हिंट देते चलूँ ताकि आप जो ट्रिक टू रिमेंबर करेंसीज ऑफ कंट्रीज़ का जो सीरीज हमने शुरू करी है उसके अंदर आपको इसका भी एडिशन हो जाए.
जाए, नॉलेज आपको मिल जाए। उसकी बात करें जो इंडियन रुपीज़ है ये इंडियन नेशनल करेंसी को रेफर करती है। उसके बाद ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है? ISO कोड। देखो डियर फ्रेंड्स, एक यहाँ पे ISO कोड हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। इफ़ यू वांट टू नो द योर कंट्रीज कोड, अगर आप इंडिया के कोड को देखना चाहते हैं जो ISO कोड है, तो एक बार आप मेरी वॉइस को अच्छे तरीके से सुने। तो इंडिया का ISO कोड है ISO 3166। उसके बाद आपको हाइफन देना है 2, उस तरीके से ये यहाँ पे हमारी इंडिया का ISO कोड है। अगर बात करें जो इंडियन रुपी है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा इसका जो फंक्शन होता है वो किया जाता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको RBI के नाम से भी जानते हैं, तो उसके द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आज के एट प्रेजेंट में RBI का जो गवर्नर है वो कौन है। उसके बाद जो कंट्री का सेंट्रल बैंक भी माना जाता है। उसके बाद इंडियन रुपी इज नेम्ड आफ्टर द रुपया, यानी इंडियन रुपी को रुपया के नाम से भी जाना जाता है, जो सिल्वर काउन के अंदर इशू करा गया था। और ये जो सिल्वर काउन के अंदर जो इंडियन रुपी आया था वो कब आया था? 16th सेंचुरी में यहाँ पे सिल्वर काउन के अंदर यहाँ पे शेप हुई थी। क्योंकि ज़्यादातर पीछे अगर पास्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे तब गोल्ड का यूज़ किया जाता है, यानी गोल्ड के सिक्के बनाए जाते थे। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर रुपी सिल्वर कॉइन की बात करें तो ये यहाँ पे चांदी के जो रुपये थे वो 16th सेंचुरी के आसपास, यानी 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में शुरू हुए थे। उसके बाद यहाँ पे अगर हिस्टोरिकली बात करें जो रुपया है उसको सिल्वर कॉइन के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो सिल्वर का बना हुआ होता है। इट रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट इम्प्लीमेंटेशंस इन 19th सेंचुरी, तो इसका जो ज़्यादातर यूज़ हुआ था वो 19th सेंचुरी के अंदर भी हुआ था, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के पास क्या था? सोना था, और सोने के वहाँ पे वो करेंसीज को यूज़ करते थे। तो उस टाइम पर यहाँ हमारी इंडिया के अंदर यहाँ पे इसको सिल्वर जो सिल्वर के हिसाब से, यानी एक सिल्वर के तरीके से यहाँ पे इंडियन रुपीज़ को बनाया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे तब दुनिया के अंदर ज़्यादातर सोने की ज़्यादातर यहाँ पे जो करेंसीज होती थी वो बनती थी, जो रुपीज़ होते थे, सिक्के होते थे वो बनते थे। इवन दैट आवर कंट्री वाज नॉन एज द सोने की चिड़िया। लेकिन यहाँ पे से अंग्रेज़ों ने यहाँ से का जो सोना था वो लूट लिया था। और उसके बाद जो वेस्टर्न साइड में थे, यानी जो इंग्लैंड की बात करें या फिर किसी दूसरी कंट्री की बात करें, तो वहाँ पे सिल्वर की जो प्रोडक्शन थी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो यूरोपियन कॉलोनीज़ थी, उनके अंदर जो सिल्वर की जो प्रोडक्शन थी वो ज़्यादा मात्रा में थी। अगर आप बात करें USA की, तो वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा पैनिक, एक छोटी सी एक मीन्स जंग छेड़ दी थी 1873 में। तो जिन्होंने वहाँ पे क्या करा था? डीवैल्यूएशन ऑफ सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड। तो यहाँ पे ज़्यादातर उन्होंने सिल्वर का यूज़ करा कंपैरिजन टू गोल्ड, और फाइनली यहाँ पे जो इंडियन स्टैंडर्ड करेंसी वैल्यू थी वो भी वहाँ पे सिल्वर के अंदर आ गई। उसके बाद अगर बात करें, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात करें, जब वहाँ पे क्वांटिनरी सिल्वर अलो रिप्लेस करा गया था जो रेगुलर रुपी बनते थे उनसे। उसके बाद जो कॉइन प्रोड्यूस करा गया था 1940 में, यानी जो कॉइन 1940 में प्रोड्यूस करा गया था। उसके बाद जो बात करें 1940 में जो कॉइन था वो सब्स्टिट्यूट करा गया था किसके साथ? जो प्योर जो निकल था। 1947 मीन्स जो 1940 का जो यहाँ पे कॉइन था, सिक्का था, उसको 1947 में बदला गया था। उसके अंदर दूसरी मेटल का यूज़ किया गया था, वो क्या थी? निकल कॉइन, जो अभी तक हमारे सिक्के बन रहे हैं। उसके बाद बात करें, इन्होंने इंडिपेंडेंस जब हमारी इंडियन कंट्री ने, इंडिया ने पाया, कब लिया था? व्हेन डिड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस? तो अगर इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और उसके बाद जो करेंसी थी वो तभी तक वैसी रही, कब तक रही? 26 जनवरी 1950 तक रही, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था। और उसके बाद अगर आप इसी दिन की बात करें तो इसको इंडियन रिपब्लिक डे के नाम से भी जाना जाता है, और हम अपने रिपब्लिक डे को भी इसी 26 जनवरी को हर साल मनाते हैं, जो रिपब्लिक डे के तरीके से मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा यहाँ पे और नहीं घबराना है, क्योंकि ये लेक्चर मैं आपके लिए फिर से बाद में लाऊंगा, ताकि आपको इंडियन रुपी के बारे में, इंडियन करेंसी के बारे में एक डेप्थ ऑफ नॉलेज आपके पास हो और आपको ब्रीफ से पता हो। उसके बाद बात करें, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 1957 ये बहुत ही हिस्टोरिकल पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे उस दिन एक स्कीम लॉन्च करी गई थी जिसका नाम था डेसिमल करेंसी स्कीम, जहाँ पे ये माना जाता था उस स्कीम के अंदर कि जो 100 पैसे होंगे वो 1 रुपये के बराबर होंगे। तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर आप 2016 की बात करें तो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जहाँ पे 500 या 1000 के नोट्स या 100 के नोट को वहाँ पे चेंज करा गया, तो एक न्यूली शेप में लाया गया, जिसके अंदर आप नए महात्मा गांधी के एक पिक को वहाँ पे यूज़ करा गया है। और उसके बाद उसके ऊपर जैसे आप रेड फोर्ट की बात करें या फिर आप किसी दूसरे जो इंपॉर्टेंट हमारे जो यहाँ पे सिंबल्स इंडिया के अंदर, उन सभी का दोबारा से इसके ऊपर यहाँ पे क्रेविंग करी गई है, दोबारा से इसको डिज़ाइन करा गया है। उसके बाद यहाँ पे
जो 2000 का नोट भी यहाँ पे इससे यानी इस जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो 2000 का नोट भी इंडियन रुपी के अंदर आया, जो इसके अंदर एक महात्मा गांधी की एक नई सीरीज, एक नया फोटो डिक्लेयर हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं हर एक करेंसीज के अंदर, चाहे वो नोट 10 का हो, 20 का हो, 200 का हो या 100 का हो, उनके अंदर आपको चेंजिंग देखने को मिल रही है। तो उसके ऊपर भी अगली एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पे और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। हु इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इंडियन रुपीज, यानी हु इंट्रोड्यूस्ड इंडियन रुपी, फर्स्ट टाइम पे इंडियन रुपी को किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो वो कौन थे? शेर शाह सूरी थे। शेर शाह सूरी वॉज द मैन हु इंट्रोड्यूस्ड इंडियन रुपी इन इंडिया, जिन्होंने इंडियन रुपी को इंट्रोड्यूस करा था सबसे पहले। अगर इसकी बात करें, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि जो इट वाज इट्स ओरिजिन टू रुपया, यानी ये रुपीज़ में पहले माना जाता था, एक रुपये की तरह जाना जाता था, जो शेर शाह सूरी ने इशू करा था। कब करा था? यहाँ पे 1540 और 1545 के अंदर की बात है, यहाँ आसपास की बात है। और आजकल के टाइम पे जो इसकी देखभाल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आजकल हमारी इंडियन करेंसी के ऊपर, जो इंडियन करेंसी का बॉस या जो इंडियन करेंसी जिसके अंडर चलती है, तो वो है आरबीआई, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे एक एक्ट पास हुआ था जो 1934 में, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत से, यानी अब यहाँ पे रिजर्व बैंक यहाँ पे करेंसी को इशू करता है। किस एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। उसके बाद यहाँ पे बात करें EI इंटरनेशनल, अगर बात करें यहाँ पे ट्रेसेस द हिस्ट्री ऑफ रुपी फ्रॉम द ब्रिटिश एरा टू नाउ। अगर हम यहाँ पे माइथोलॉजिकल की बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें या हिस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे जो हिस्ट्री ऑफ रुपी है, ये EI एक बुक का नाम है, जिसके ऊपर आप देखोगे अच्छे तरीके से कि जो करेंसीज है वर्ल्ड की, वो किस तरीके से कब से शुरू हुई हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है। तो इसके अंदर आपको ब्रिटिश एरा से लेके अट प्रेजेंट अभी तक आपको उसके बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा। अब डियर लर्नर बात करते हैं यहाँ पे जो ट्रिक है, जो हमारी इंडियन करेंसी की जो ट्रिक है, तो वो तो हमने देखी। अब ये पता करते हैं कि वर्ल्ड के अंदर कितनी कंट्रीज हैं जिनकी जो करेंसी है वो रुपी है। जैसे आप इंडियन रुपी कहते हैं, पाकिस्तान रुपी हो गया, श्रीलंकन रुपी हो गया, इंडोनेशियन रुपी हो गया, मॉरिशस रुपी हो गया, उसके बाद सेशल है, सेशल रुपी हो गया। नेपाल की बात करेंगे तो किन किन कंट्रीज की यहाँ पे जो रुपी करेंसी है उनकी बात करेंगे, तो आपको मैं ट्रिक देने वाला हूँ। तो ट्रिक आपके सामने इस प्रकार है कि शी इज मिस निप। डियर लर्नर, आपको बस ये याद रखना है, जैसे मैं यहाँ पे एक लड़की बना देता हूँ, शी इज मिस निप। इसकी बात करें तो ये मिस निप है, जिसके पास यहाँ पे एक हाथ में एक पर्स भी है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये लेडी है। तो मैं बोलूँगा ये लड़की, इस लड़की का नाम मिस निप है, या हर नेम इज मिस निप भी कह सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ शी इज़ मिस निप। डियर लर्नर, आपको ये मिस निप याद रखना है, मिस निप याद रखना है। इससे मैं आपकी जो कंट्रीज़ की जो करेंसी है, किन किन कंट्री की करेंसी रुपी है, उसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद शी हैज़ लॉट्स ऑफ रुपीज़ इन हर पर्स, यानी यहाँ पे हम किसकी बात करें? रुपी की करेंसी की बात करें। एक बार फिर से बता रहा हूँ, आपके माइंड में आपको सिर्फ मिस निप रखना है। जब भी आपको वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनकी करेंसी रुपी आती है, तो उनके बारे में आपको बहुत ही इजीली पता लग जाएगा। सिर्फ यू हैव टू रिमेंबर ओनली द नेम ऑफ मिस निप। यहाँ पे एक लेडी है जिसके पास बहुत ज़्यादा रुपीज़ है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, यानी इस तरीके से हम इसकी बात करें। अब देखते हैं कंट्री की बात करें तो किस किस कंट्री की है। देखो यहाँ पे मिस निप, ये जो ट्रिक है MISS मिस NIMP। तो देखो यहाँ पे मिस निप है। अगर M किसके लिए स्टैंड करता है तो मॉरिशस ये कंट्री है। अगर ये बात करें इसकी जो कैपिटल है वो कहाँ पे? पोर्ट लुइस में इसकी कैपिटल है, और ये अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर आता है। इसका मैं आपको मैप भी दिखाने वाला हूँ, आप पैनिक ना करें, घबराए नहीं कि सर यहाँ पे सिर्फ बता के जा रहे हैं। वर्ल्ड मैप के अंदर कहाँ पे ये लाई करती है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो आई है वो स्टैंड करता है इंडिया को, आप सभी को पता, न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है, और यहाँ पे एशिया कंटिनेंट के अंदर हमारा भारत आता है। उसके बाद सेशल्स की बात करते हैं तो सेशल की जो कैपिटल है वो विक्टोरिया है, और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। इसकी भी बात आपने देखी। उसके बाद श्रीलंका की भी करेंसी जो है वो रुपी आती है, श्रीलंकन रुपी है, जिसकी कैपिटल यहाँ पे श्री जयवर्धनेपुरा है। आप भी कैपिटल इसकी चेंज हुई है। इन्हीं इसके बाद भी आप एक बात लिखिए, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, KOTTE। यहाँ पे श्री जयवर्धनापुरे कोटे, यहाँ पे इसकी कैपिटल है, जो एशिया कंटिनेंट के अंदर आता है। उसके बाद नेपाल की भी करेंसी रुपी है। उसके बाद ये इसकी अगर कैपिटल की बात करें काठमांडू, और एशिया कंटिनेंट के अंदर आता है। इंडोनेशिया यहाँ पे इंडिया के साथ ही लगता हुआ है, जिसकी भी जो करेंसी है वो रुपी के अंदर आती है। इसकी कैपिटल जकार्ता है। अगर इसकी कंटिनेंट की बात करें तो कौन से कंटिनेंट में लाई करता है, तो एशिया कंटिनेंट में ये भी लाई करता है। उसके बाद मालदीव्स की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल यहाँ पे मेल है, और इसकी भी करेंसी रुपी है।
अगर ये बात करें तो ये भी यहाँ पे एशिया कंटिनेंट के अंदर आता है। अगर आप बात करें पाकिस्तान की बात करें, अपने पड़ोसी देश की बात करें, तो जिसकी कैपिटल आप सभी को पता है इस्लामाबाद है, और इसकी जो करेंसी वो पाकिस्तानी रुपी है, तो ये भी एशिया कंटिनेंट के अंदर लाई करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मिस निप, एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपको, मिस निप यहाँ पे याद रखना है। जब भी आपको जो रुपी करेंसी किस किस देश के अंदर है तो उसके बारे में आपको अगर जानना हो तो मिस निप एक लड़की है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इस तरीके से आप एम किस लिए स्टैंड करता है, मॉरिशियस आ गया, इंडिया आ गया, एस स्टैंड सेलिश जो सेशल्स है उसके लिए स्टैंड करता है, एस यहाँ पे श्रीलंका के लिए स्टैंड करता है, एन नेपाल के लिए, आई यहाँ पे फिर इंडोनेशिया के लिए, एम यहाँ पे फिर मालदीव्स के लिए, और पी यहाँ पे फिर पाकिस्तान के लिए स्टैंड कर रहा है। तो आप सभी ने देखा ये कौन सी इनकी कैपिटल कौन कौन सी है, कौन कौन सी कंट्रीज की को करेंसी रुपी है, उसके बाद कौन कौन से कंटिनेंट के अंदर ये लाई करते हैं, तो आप सभी ने अच्छी तरीके से देखा। अब इनका थोड़ा जियोग्राफिकल देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये पड़ती है। अगर मैप के ऊपर आपको ढूंढना हो, यानी जो आपके पास ये वर्ल्ड मैप है इसके ऊपर आपको ढूंढना, तो इसकी कैसे आप ढूंढेंगे, तो इंडिया तो यहाँ पे आ गया, पाकिस्तान यहाँ पे आ गया, उसके बाद नेपाल यहाँ पे आ गया, इंडोनेशिया इस साइड आ जाता है, मालदीव्स यहाँ पे आ जाता है, सेशल्स यहाँ पे आ जाता है, मडगासागर के साथ साथ यहाँ पे सेशल्स आता है, श्रीलंका यहाँ पे आ जाता है। तो इन सभी की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंट्री लाई करती है। तो ये आपका वर्ल्ड मैप है। अगर आपके पास अभी वर्ल्ड मैप है आपके सामने तो आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको हर एक कंट्री के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मॉरिशस की बात करें तो ये सभी आपके पास वर्ल्ड मैप है जिसके पास आर्कटिक ओशन आ गया, अटलांटिक ओशन आ गया, पैसिफिक ओशन आ गया, इंडियन ओशन आ गया, तो ये इंडियन ओशन के अंदर अलाई करती है। यानी ये रहा हमारे कंट्री देश, हमारा भारत रहा। तो इसके इस साइड अगर आप इंडियन ओशन की बात करें, हिंद सागर की बात करें, तो यहाँ पे ये मडगा सागर है, यहाँ पे ये जो मडगा सागर है, तो इसके साथ ही यहाँ पे टापू है समुंदर के अंदर जहाँ पे मॉरिशस लाई करता है। अब यहाँ पे इसको एक अच्छे तरीके से देखते हैं कि कहाँ पे मॉरिशस लाई करता है। तो इस तरीके का आपको मॉरिशस का मैप दिखेगा। इसकी जो कैपिटल है पोर्ट लुइस कैपिटल है, तो इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये आपकी मॉरिशस आ गई, तो आपको वर्ल्ड मैप के अंदर इस तरीके का आपको दिखेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे दूसरी कंट्री की बात करें तो इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड मैप के अंदर अगर आप इंडिया को देखना चाहें तो आप सभी फैमिलियर होंगे इंडिया के मैप से कि इंडिया कहाँ पे लाई करती है। एशिया कंटिनेंट के अंदर लाई करती है, क्योंकि ये वाला जो कंटिनेंट वो अफ्रीका आ गया, ये आ गया एशिया आ गया, नॉर्थ अमेरिका, और ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आ गया, और ये यहाँ पे साउथ अमेरिका आ गया। इस तरीके से बात करते हैं। उसके बाद अगर आप इसको और अच्छे तरीके से देखें तो यहाँ पे हमारी इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड मैप के अंदर लाई करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेशल्स भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो इंडियन ओशन के अंदर लाई करता है, ये रशिया आ गया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये एशिया आ गया, अफ्रीका आ गया। उस तरीके से अगर उस साइड बात करें तो आप साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की बात करें, और इस साइड आप एंटार्क्टिका की भी बात कर सकते हैं। यानी बात करते क्या होती है एंटार्क्टिका। उसके बाद यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये सेशल्स आ गया, जो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि सेशल्स यहाँ पे कहाँ पे है। तो सेशल्स भी यहाँ पे ही है, मॉरिशस के पास में ही यहाँ पे एक टापू है जहाँ पे सेशल्स है, तो ये भी इंडियन ओशन के अंदर ही आता है। और अगर आप सेशल की बात करें कौन से कंटिनेंट में आता है तो अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर ये लाई करता है। अगर आप इसके मैप की बात करें तो इसका मैप आपको इस तरीके का दिखेगा, यानी जो सेशल्स है जिसकी कैपिटल विक्टोरिया है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसकी अगर करेंसी की बात करें तो इसकी जो करेंसी है यहाँ पे सेशल्स रुपी करेंसी है। तो इस तरीके से इसका जो मैप आपको दिखेगा जो इंडियन ओशन के अंदर लाई करता है। उसके बाद यहाँ पे अगर और कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी इस तरीके से भी आपको सेशल्स को जानने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मडगासागर आ गया, उसके बाद यहाँ पे जो ये टापू दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको इक्वेटर लाइन के साथ ही नीचे यहाँ पे समुंदर इंडियन ओशन के अंदर टापू है जहाँ पे ये लाई करता है। उसके बाद यहाँ पे आ गए और कंट्रीज़ की बात करें तो अब यहाँ पे हम कंट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे श्रीलंका की बात करें तो आप सभी को पता है इंडिया के साथ नीचे यहाँ पे एक अंडे की शेप का एक यहाँ पे आपको इसकी शेप दिखेगी, तो जिसको आप श्रीलंका के नाम से जानते हैं। तो वर्ल्ड मैप में इस तरीके से आप श्रीलंका को देखें। अगर आप श्रीलंका के मैप की बात करें तो इस तरीके से आपको श्रीलंका का मैप दिखेगा। तो इस तरीके से आपको इसको कोलंबियो भी कहते हैं, और इसकी आज कैपिटल चेंज करके श्री जयवर्धनेपुरा कोटे यहाँ पे इसकी कैपिटल रखी गई है, जो एशिया कंटिनेंट के अंदर लाई करती है। उसके बाद अगर बात करें आप नेपाल की बात करें तो इंडिया के साथ में इंडिया का जो खास पड़ोसी देश है वो नेपाल है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता, तो यहाँ पे आपको ये जानने को मिलेगा क्योंकि ये सभी पड़ोसी कंट्री हैं, तो इनको हम डेली लाइफ के अंदर ज़्यादातर देखते रहते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें मालदीव्स की बात करें तो ये आया हमारा यहाँ पे इंडिया आया हमारा। इसके साथ केरला के साथ या अगर आप बात करें या लक्षद्वीप की बात करें, ये लक्षद्वीप के जो टापू हैं वो आगे।
उसके नीचे यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर, यहाँ पे समुद्र के अंदर टापू आते हैं, जो यहाँ पे एक मेल कंट्री, यानी जो मालदीव्स कंट्री है जिसकी कैपिटल मेल है, ये भी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। तो आप अभी इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। श्रीलंका आपको यहाँ पे दिखेगी। अब इसकी न्यूली कैपिटल हो गई है, नई कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं किसकी, पाकिस्तान की बात करें तो ये इंडिया के साथ, इंडिया का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो ज़्यादातर सुर्खियों के अंदर रहता है, खबरों के अंदर रहता है, न्यूज़ के अंदर रहता है। तो इसके बारे में आप सभी को पता है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आप फिर से देखना चाहें तो एशिया कंटिनेंट के अंदर जो पाकिस्तान है वो लाइक करता है, तो ये वाला रीजन जो है वो पाकिस्तान कंट्री के अंदर आता है। अगर आप बात करें, ये इक्वेटर रीजन के ऊपरली साइड आता है, यानी इस तरीके से आप इसकी बात करें तो ये इंडिया का पड़ोसी देश भी है। उसके बाद यहाँ पे डियर फ्रेंड, ये था हमारा जो आज की जो इम्पोर्टेंट एक छोटी सी सीरीज मैंने शुरू करी है, जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ करी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टीच यू फॉर हाफ एन 40 मिनट्स तक या हाफ एन आवर में आपको नहीं पढ़ा सकता था, एंड आई वॉज रियली नॉट फीलिंग वेल, तो टाइम भी नहीं मिला कि आपके लिए मैं स्लाइड्स प्रिपेयर कर पाऊँ। तो मैंने जल्दी से अभी 15 से 20 मिनट के अंदर ये अपने यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रिक की तरीके से यहाँ पे आपकी करेंसीज को लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपको सिर्फ करेंसीज नहीं, इंडिया की करेंसी के बारे में भी आपको पता लगा, इंडियन रुपये के बारे में आपको पता चला, कुल मिला के अपने वर्ल्ड के अंदर कितनी करेंसीज है उनकी बात पता चली, ओल्ड करेंसी कौन सी उनके बारे में आपको पता चला। सो थैंक यू वेरी मच डियर लर्नर। और लास्ट में फिर से मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, वो आज का आपका इस वीडियो का टास्क है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, स्टे सेफ, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, बिकॉज आजकल कोरोना का भी ज़्यादा प्रकोप है, कोरोना इज स्प्रेडिंग लाइक ए वाइल्ड फायर, सो यू मस्ट टेक केयर अबाउट योर सेल्फ। थैंक you very much. See you again with the same series of important tourist destination tomorrow in evening 7:30. Thank you.